लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू है में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जेडीयू से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। क्यों कहा अंत भला तो सब भला। पीएम मोदी ने बिहार की जनता को लिखा पत्र, बताएंगे क्या लिखा। सीएम नीतीश को लेकर प्रधानमंत्री ने। लालू यादव को मिल सकता है 6 नवंबर को जमानत, गुरुवार को होगा फैसला। न्यूज बुलेटिन में है आगे। नड्डा ने की रैली, जानिए क्या बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर सहित कई रैलियां तेजस्वी ने की, सरकार पर किया वार। और जाते जाते ये भी बताएंगे कि अंतिम चरण का प्रचार समाप्त, जानिए कितनी मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला। और ओवैसी की पार्टी को लेकर कांग्रेस ने क्या कह दी बड़ी बात। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को तीसरे चरण के लिए प्रचार के अंतिम दिन भी 5 रैलियों को किया संबोधित। इसी बीच पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में लेसी सिंह के लिए प्रचार के दौरान सीएम नीतीश ने कर दिया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस बार का चुनाव उनके जीवन का अंतिम चुनाव है। उन्होंने साफ किया कि इस बार के बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नीतीश ने कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। धमदाहा में भाषण के दौरान अजान की आवाज सुन चुप हो गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिर अजान समाप्त होने पर की अपनी बात पूरी। सीएम के संन्यास लेने के फैसले के बाद से ही बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के नाम लिखा पत्र। इसमें उन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान करने और फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की लोगों से की अपील। उन्होंने बिहार के लिए किए गए विकास कार्यों का भी इसमें जिक्र किया है। ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने पत्र को किया शेयर। 4 पेज का प्रधानमंत्री ने लिखा है ये पत्र। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए लालू की ओर से हाईकोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। लालू के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में उनके अर्जेंट मेंशन को स्वीकार कर लिया गया है। लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि यह लालू प्रसाद की जमानत से जुड़ा अंतिम मामला है। अगर इस मामले में लालू यादव को जमानत मिल जाती है तो उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले यह सुनवाई 9 नवंबर को तय थी, मगर अब ये 6 नवंबर को ही होगी। विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरभंगा के हायाघाट और जाले विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। उन्होंने लालू राबड़ी शासन पर अटैक करते हुए तेजस्वी को भी निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की जमकर सराहना की। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। प्रचार प्रसार का गुरुवार को आखिरी दिन था। प्रचार के अंतिम दिन भी राजद नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने मुजफ्फरपुर समेत दर्जन भर जगहों पर सभाएं की। उन्होंने मुजफ्फरपुर के बोचहा में आयोजित सभा में कहा कि जितने भी सवर्ण भाई हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या हुआ यह आपको जरूर याद होगा और इसे भूलना भी नहीं चाहिए। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने बीजेपी पर किया वार। कहा ये लोग जितना भी अस्थि कलश घुमा लें, जितना भी भारत पाकिस्तान कर लें, अब बिहार की जनता इनके चकमे में फंसने वाली नहीं है। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पे किया वार। कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी कर रहे हैं 10 लाख रोजगार देने की बात, जबकि बिहार में करीब 3 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। वैसे में ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात। उन्होंने अपनी सरकार के आने पर कहा कि हमारा रोड मैप तैयार है, हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही कहा कि एनडीए तो जुमलेबाजी में माहिर है, मगर अब महागठबंधन के लोग भी जुमलेबाजी सीख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा एनडीए सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव में एनडीए को बढ़त है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद हमारी जीत पक्की हो जाएगी। सीएम बनेंगे नीतीश कुमार ही।
कटिहार के कोढ़ा और पूर्णिया के नरपतगंज में रैली को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा, पहले 2 चरणों में जाप उम्मीदवार को पूरे बिहार की जनता ने जमकर आशीर्वाद दिया है। अब आप सभी से अपील है कि बिहार में बदलाव के लिए 7 तारीख को भी अपना मत जाप के सेवकों को दें। पप्पू यादव ने कहा कि 3 साल हमें दें, हम सीमांचल की हालत सुधार देंगे। वह तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कोढ़ा और नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र समेत कई रैलियों को किया संबोधित। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया। गुरुवार को एक बार फिर चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगली सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी योजनाओं की जांच की जाएगी। चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी की जांच होगी तो मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा। वहीं नीतीश कुमार के संन्यास लेने पर ट्वीट किया कि साहब ने ना हिसाब दिया और ना अब आगे हिसाब देने आएंगे। अंतिम चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार को समाप्त हो गया। अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को है। इस राउंड में 78 सीटों पर होगा मतदान। इस फेज में कई दिग्गज राजनेताओं के अलावा स्पीकर, मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष के कई चर्चित चेहरे भी इस बार मैदान में रहेंगे। इसमें 12 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होने वाला है, जिसमें जदयू कोटे के 8 और बीजेपी कोटे के 4 मंत्री हैं शामिल। और कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भाजपा की बी टीम करार देते हुए गुरुवार को दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली इस पार्टी का विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को इस चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगा और कांग्रेस 2015 के चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। झा ने ओवैसी और उनकी सहयोगियों को वोट कटवा पार्टी कहा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।